आखिर ऐसा कौन सा डर है जो जयंत चौधरी को अपने ही किसान भाइयों के समर्थन में उतरने के लिए रोक रहा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आर्टिकल 14 इंडिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के बारे में। जी हाँ, जयंत चौधरी काफी सुर्खियों में रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि जिस प्रकार से सबसे पहले तो ये खबर आ रही थी कि जयंत चौधरी और उनकी पार्टी आरएलडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव आपको देखने को मिलेगा चुनावी दौर के समय। लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में समझाया कि भाजपा को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है आरएलडी के शिफ्ट से। हालांकि 1 से 1.5 लाख का जो वोट का अंतर है वो देखने को मिलेगा। ऐसे में आपको पता है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने बिहार में पाला बदला, एक विधायक, एक सीट जो है उसका कितना ज्यादा महत्व रहा है। तो अब हम जो है उत्तर प्रदेश को जो हल्के में ले नहीं सकते और एक विधायक, एक सीट, एक पार्टी जो है सबका अपना अपना महत्व है। अब ऐसे में जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ तो मिला लिया और वाजिब भी है जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी को जो है भारत रत्न से नवाजा गया। और मीडिया कर्मियों के सामने जो है जयंत चौधरी इस बात को कबूल भी करते हैं कि अब मैं कैसे इस बात से मना कर सकूं, यानी कि सीधा सीधा जो है ये बात फिर सामने साफ ही हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जयंत चौधरी मिल चुके हैं। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी की बात हो रही है, स्वामीनाथन जी की बात हो रही है। स्वामीनाथन जी की बेटी क्या कहती है किसान आंदोलन को लेकर? वो कहती है कि किसान आंदोलन जो है या किसान लोग जो विरोध कर रहे हैं उन्हें आतंकवादी की तरह नहीं देखना चाहिए। और अगर किसी मुल्क या कोई भी राज्य या कोई भी संस्था अगर प्रगति करना चाहती है तो उसमें किसान का कितना ज्यादा अहम महत्व है इसको नकारा नहीं जा सकता। यानी कि अगर आपको विकास की ओर अग्रसर होना है, देश को विकास की पटरी पर लाना है, तो किसानों को भी साथ साथ लेकर चलना होगा। आप उन्हें एक अराजक तत्व या आतंकवादी की तुलना उनकी नहीं कर सकते। ये बात स्वामीनाथन, जिन्हें चौधरी चरण सिंह जी के साथ साथ जो है भारत रत्न से नवाजा गया, उनकी बेटी ये बात कहती है। और वहीं चौधरी चरण सिंह जी के जो पोते हैं जयंत चौधरी, वो मीडिया कर्मियों से बातचीत करने से जो है कतरा रहे हैं। जब मीडिया के लोग उनसे पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि किसान आंदोलन का क्या, किसान जो अपनी मांगे कर रहे हैं, सरकार के विरुद्ध में जो है मोर्चा खोल रखा है, एमएसपी की गारंटी का क्या, तब मालूम है जयंत चौधरी क्या कहते हैं। जयंत चौधरी बस कहते हैं कि बातचीत से हर सवाल का, हर मुश्किलात का जो है समाधान निकाला जा सकता है। यानी कि जयंत चौधरी कहते हैं कि अभी भी वो जो है बातचीत पर जोर दे रहे हैं और किसानों को भी जो है बातचीत से इस मसले को हल करना चाहिए। अब मीडिया कर्मियों ने भी इस प्रकार से सवाल ही नहीं पूछा जयंत चौधरी से कि बताइए सर कि किसान जो इस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, आप एनडीए में शामिल हो गए, अब एनडीए में साथ रहकर आप कैसे किसानों के हक की बात कहेंगे? क्या भाजपा वालों को आप समझाते नहीं है क्या कि किसान से जो है नेगोशिएशन करे या इनकी मांगों को जो है कंसीडर किया जाए? ये कोई सवाल पूछा ही नहीं गया और जितने भी सवाल घुमाकर भी पूछे गए उसका भी जयंत चौधरी जो है 4 से 5 सेकंड में उत्तर देते हैं। यानी उनकी जवाब में भी स्पष्टता नजर नहीं आई। उन्होंने बस ये बात कही कि ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं, ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है दुनिया में जिसका हल बातचीत के द्वारा नहीं निकाला जा सकता। यानी कि वही बात है, शांतिपूर्वक नेगोशिएशन की बात जयंत चौधरी ने भी कही। लेकिन अगर शांतिपूर्वक नेगोशिएशन की बात सभी कह रहे हैं तो किसानों को क्या तकलीफ है, सरकार को क्या तकलीफ है? यानी कि कोई तो एक तबका, या तो किसान है या तो सरकार है, जो शांति से बातचीत नहीं करना चाह रही है। अब वो आपकी समझ है, आपकी सोच है, आप कैसे देख रहे हैं पूरे विषय को। आपको क्या लग रहा है कि किसान है या केवल जो है चुनावी मैं कहूं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? आपकी राय है, आप सोचिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि किसान है या कोई और है। सवाल यहाँ पर ये है कि किसानों के नेता जयंत चौधरी कि अब अपने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करने चले हैं। पार्टी तो बदल लिया उन्होंने, गठबंधन भी कर लिया। अब जाहिर तौर पर भाजपा को इससे बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होने वाला है, हिस्टोरिक विन एंड लूज का कोई फायदा नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन 1-1.5 लाख वोट भी काफी महत्व रखते हैं। लेकिन ऐसे में क्या
चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा को इंसाफ मिलेगा? क्या वो खुश होंगे आज? क्या उन्हें लगेगा कि मुझे भारत रत्न जिस लिए दिया गया है वो मकसद पूरा हो गया है? स्वामीनाथन की रिपोर्ट का क्या वो सारी चीजें केवल दस्तावेज में ही जो है रह जाएंगी? वास्तविकता में जो प्रैक्टिकल होता है वो नहीं हो पाएगा। और ये भारत रत्न देने का जो जुमला है, क्या इसके बारे में जयंत चौधरी को समझ नहीं आ रहा है? बुरे फंस चुके हैं जयंत चौधरी। अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएलडी के बुरे तरीके से फंस चुके हैं इस बीच कि क्या करे क्या ना करे। किसानों के हक की बात हम करते आए हमेशा से, लेकिन अब भाजपा के साथ मिल गए हैं तो सोच समझ के टिप्पणी करनी पड़ेगी, भाजपा के खिलाफ बोलने से बचना पड़ेगा, किसानों का साथ देने से बचना पड़ेगा। लेकिन भूलिए मत जयंत चौधरी जी कि राजनीतिक पारी अगर मैं कहूं तो आपकी शुरुआत जो राजनीतिक पारी हुई है वो इन किसानों की बदौलत ही हुई है। जिस किसानों को आज आप साइडलाइन कर रहे हैं, जिनके बारे में बोलने से, टीका टिप्पणी करने से जयंत चौधरी जी आप बच रहे हैं ना, उसी किसान की वजह आपकी जो है राजनीतिक द्वार आपके जो खुले थे वो इनकी वजह से ही खुले थे। आपको जो विरासत मिली है वो इन किसान भाइयों की वजह से ही मिली है, जिसको आप नकार रहे हैं आज। कुछ तो बोलिए, क्या राय है आपकी जयंत चौधरी की इस चुप्पी पर? कमेंट सेक्शन के जरिए हम तक पहुंचाइए। इस पर कुछ अपडेट होता है, जयंत चौधरी जी की तरफ से कोई बड़ी बात आती है सामने, वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।